नमस्कार दोस्तों। एक दिन राज मंदिर जाता है और अपनी मम्मी के साथ। राज का मन मंदिर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर वहाँ गया हुआ था। राज को नहीं पता था आज उसका मंदिर जाना उसके ज़िंदगी को नई दिशा देने वाला था। राज की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती हैं। वहीं राज मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतज़ार करता है। इतने में ही राज की नज़र के लड़की पर पड़ती है जो नीले कलर की लॉन्ग फ्रॉक में रहती है। वो देखता है कि छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। यह देखकर राज हंसता है, पर जैसे ही लड़की उसे छोटे बच्चे की तरह पलटकर उसे डांटती है, राज उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की राज को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। राज मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इसे तो मैं ज़रूर पटाता। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती है। यह देखकर राज एकदम खुश हो जाता है और अब सोचता है अब इस लड़की को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। लड़की मंदिर से जाने लगती है। राज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में लड़की की नज़र राज पर पड़ती है तो लड़की उसे गुस्से में देखकर नज़र फेर लेती है। यह देखकर राज की हिम्मत आगे बढ़ने को नहीं हो रही थी। फिर वो सोचता है मेरे पास यही मौका है, क्या पता अगली बार ये दे दिखे ना दिखे। पर उसे डर भी लग रहा था, अगर वो आगे बढ़ा और उसने कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके चुपके उस लड़की का उसके घर तक पीछा करता है और उसका घर जान लेता है। दूसरे दिन शाम को उसके घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है और उस लड़की का बाहर आने का इंतज़ार करता है। करीब आधे घंटे बाद लड़की बाहर तो नहीं आती, पर उसके दूसरे फ्लोर पर जो बालकनी है वहाँ आती है। वो खड़े होकर उसकी तरफ देखता जाता है। लड़की की नज़र भी राज पर पड़ती है। वो सोचती है ये तो वही मंदिर वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुँच गया। फिर वो उसे नज़रअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद राज भी वहाँ से चला जाता है। राज एक हफ्ते तक ऐसे ही रोज़ आकर देखता है और वो लड़की उसे हर बार नज़रअंदाज करके चली जाती है। उसके बाद राज ने ठाना कुछ ऐसा करने के लिए उसका भी ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नज़रअंदाज न करे, तभी तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। राज अगले दिन उसके घर के बाहर पहुंचता है और थोड़ी देर में लड़की भी बालकनी में आती है। उसके बाद लगातार 10-12 फ्लाइंग किस उसे देता है। यह देखकर लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है। वो फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और इशारे में अपने दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपने चप्पल निकालती है और उसकी तरफ देखकर इशारा करती है, भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। राज अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है मारो ना, मैं यहीं पर हूँ। इतने में वो एक बार फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। राज भी कुछ देर में सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है। राज सोचता है ऐसे में उससे अपने दिल की बात कहूँ। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूँगा। वो रात भर एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। दूसरे दिन फिर पहुंचता है तो वह लड़की के आने से पहले ही उसकी बालकनी में लव लेटर फेंक देता है और एक जगह छुपकर देखता है कि वो लव लेटर उसने उठाया या नहीं। थोड़ी देर में वो लड़की उस बालकनी में आती है और वो लेटर देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती है तो वो इधर उधर देखने लगती है कहाँ है वो लड़का। कुछ पल में लड़की देख लेती है राज को कि वो छुपा हुआ है। यह देखने के बाद राज बाहर आ जाता है और उससे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़कर बालकनी के बाहर फेंक देती है। यह देखकर राज का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राज सोचता है एक बार शायद उसे सामने से प्रपोज करना चाहिए, शायद वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। वो दूसरे दिन जाता है, फिर एक लेटर फेंकता है। लड़की आती है, उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वह घर के बाहर आती है और एक दुकान के पास जाकर कुछ खरीदने लगती है।
राज तुरंत ही उस दुकान की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर बस इसलिए ताकि तुम मेरी हो जाओ। जब तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, मुझे तुम तभी ही पसंद आ गई थी। मैंने सोचा मैं आज तुमसे बात करूंगा, पर जब तुमने मुझे घूर के देखा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आया तुम्हारे पास। मैं लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने कल मेरा लव लेटर भी फाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर फिर भी एक आखिरी बार अपने प्यार की वजह से आया हूँ। मैं तुम्हारे मुँह से अपने प्यार की हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। लड़की यह सब सुनकर कुछ नहीं बोलती और आज पहली बार मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपने घर पहुंचकर मेन गेट बंद करते वक्त राज को देखकर मुस्कुराती है। राज को लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर जाकर सोचता है आखिर उसका जवाब क्या था, क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। ये सोचते सोचते राज पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन उदास मन से वो फिर जाता है, यह सोचकर आज उसने कुछ नहीं कहा तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, और आज किसी भी हाल में उससे मैं जवाब मांग कर ही रहूँगा। आज चाहे इस पार चाहे उस पार। वो वहाँ पहुँच जाता है और लड़की के आने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहाँ आती है और राज को देखती है और देखकर तुरंत ही वापस चली जाती है। राज समझ जाता है कि वो उसे प्यार नहीं करती और वो घर जाने से पहले दुखी मन से वहीं लगे सीट पर अपने सिर को नीचे करके बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। लेटर उठाते ही वो बालकनी में देखता है तो वो लड़की वहाँ दिखती है। वो जल्द से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़ कर फेंकी थी ताकि किसी को वो लेटर ना मिले। मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ बालकनी में उसी समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह पढ़कर राज खुशी के मारे झूमने लगता है और लड़की की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करता है, और इस बार लड़की उसे फ्लाइंग किस पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। राज अब बहुत खुश हो जाता है और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे कैसे मिलूं। वो दूसरे दिन उसे के घर जाकर खड़ा होता है ताकि बाहर आए, मैं उससे कुछ पूछ सकूं, तुम मुझे कब मिलोगी। वो फिर उसको बालकनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी। एक चिट्ठी फेंककर राज वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कोई और घर का काम भी था। पर उस बालकनी में उसकी मम्मी वहाँ आ जाती हैं और चिट्ठी पढ़ने लगती हैं। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती है। उसकी मम्मी समझ जाती है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़कर फेंक देती हैं। तो राज थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ लड़की नहीं रहती और राज बहुत परेशान हो जाता है कि ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता। राज इसी तरह 2-3 दिन आता है पर उसे न लड़की देख ना ही कोई जवाब। अब राज सोचता है क्या हो गया उसे। उसने बोला तो था कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बालकनी में आ जाती है और राज की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती, न कोई इशारा देती है। यह सोचकर राज उससे पूछने की कोशिश करता है। तुरंत ही लड़की घर में चली जाती है और राज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। अगले दिन वहाँ नहीं जाता, ये सोचते हुए कि आखिर उसने क्या लगा रखा है, कुछ बातें क्यों नहीं करती। राज सोचता है मैं उसे भूल जाऊँगा। थोड़ी देर बाद राज को बेचैनी होने लगती है। वो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है खुद से, चलो सीधा उसके कमरे में घुस जाता हूँ। उसके बाद उसे फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, मुझसे तुम चाहती क्या हो। वो रात करीब 11 बजे उसके घर के सामने पहुंच जाता है। इस समय तक सब खाली खाली लग रहा था। उसके घर की दीवार को फांद कर अंदर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि पर मैं ऊपर कैसे जाऊं। फिर उसे पाइप दिखता है। वो उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिशों के बाद राज ऊपर चढ़ जाता है पर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की भी कोशिश करता है पर वह बड़े आराम से सो रही होती है। यह देखकर राज सोचता है देखो खुद कितने आराम से सो रही है, मुझे ऐसे रात भर घुमा रही है। थोड़ी देर बाद राज ध्यान देता है कि उसकी खिड़की का शीशा थोड़ा खुला है। वो शीशे को पूरा खोलकर उसे धीरे धीरे बुलाता है पर वो नहीं सुनती। राज अपने जेब में चेक करता है कुछ है तो फेंक कर उसे जगा सकूं। उसे तब 2-3 सिक्के मिलते हैं। वो एक सिक्का उसकी तरफ फेंकता है पर सिक्का नीचे गिर जाता है पर उसकी आवाज़ होती है। वो फिर भी नहीं जगती।
दूसरा सिक्का फिर फेंकता है, वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है, इधर उधर चेक करने लगती है। राज उसे धीरे से आवाज़ देता है कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है, उसे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा हम दोनों को। खैर नहीं। इस पर राज कहता है, देखनी तो पहले ये बताओ तुम इतने दिन मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। वो कहती है, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। राज कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे? लड़की कहती है, कल उसी जगह पे जहाँ हम पहली बार मिले थे। अब वो कहती है, अब जाओ वरना कोई देख लेगा। राज वहाँ से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतज़ार करता है। वो थोड़ी देर में आती है। राज तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अब तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है। राज कहता है, नाम तो बता दो, सेव क्या करूं? लड़की अपना नाम बताती है, आरोही। और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी? ना ही तुम बालकनी में आती थी। लड़की कहती है, घर के काम में उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। राज बहुत खुश हो जाता। अब उसे इतने दिनों के बाद उसका प्यार मिल चुका था और दोनों खुशी खुशी आज एक साथ हैं। और आरोही अपने मम्मी पापा को भी बता देती है और लड़का भी अपने मम्मी पापा को बता देता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, क्योंकि दोनों फैमिली को ही बच्चे पसंद थे। तो इसी तरीके से इस कहानी का एंड हो जाता है। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।